VIP एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रमोशन मिक्स का कॉन्सेप्ट देखा था, डेफिनेशन देखी थी। तो आज ही क्लास के अंदर हम प्रमोशन मिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को, उसके कॉन्सेप्ट को। तो प्रमोशन मिक्स रेफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन टूल्स यूज बाय द बिजनेस टू अचीव इज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। यानी प्रमोशन का बेसिकली इसी मतलब यही है कि बेसिकली ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फंक्शन जो कि बिजनेस तब करता है जब वो अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहता है, यानी कि वो अपने बिजनेस की पहचान पूरी दुनिया भर में करवाना चाहे, तो तब वो प्रमोशन की हेल्प लेता है कि उसके गुड्स को, उसकी बिजनेस को, उसकी कंपनी को पहचाना जाए। प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रमोशन टूल यूज्ड बाय द बिजनेस टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है जो कि हमारे गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अपने कंज्यूमर को, कस्टमर्स को पता लगवाए, वही प्रमोशन मिक्स कहलाता है। अब इसके एलिमेंट्स होते हैं कुछ, तो एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या है? तो पहला ये आता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो इन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कवर करते हैं वो करेंगे हम एडवर्टाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट को। तो इट रेफर टू एन इम्पर्सनल फॉर्म। यस, ये बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर। It refer to an impersonal form of communication which is paid for by the market sponsor to promote some goods and services। यानी कि एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि बेसिकली किसी भी हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक बनाई है, वो मैं उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, तो वो एडवर्टाइजिंग मैं नहीं करूँगा, या तो मैं किसी को काम पे रखूँगा उस काम के लिए, या फिर मैं उसकी जगह जगह पे पोस्टर्स लगाऊंगा। जैसे आपने देखे होंगे रोड वगैरह पे बड़ी बड़ी लाइट्स लगी रहती है ना, पोस्टर लगे रहते हैं हीरो हीरोइंस के, किसी भी एडवर्टीजमेंट को करते हुए, या किसी स्कूटीज के, है ना। तो बहुत सब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो क्या है? इम्पर्सनल है, यानी कि कोई और काम करता है वो, बस हम क्या करते हैं उसको पैसे देते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं? पेड फॉर्म होती है, पेड फॉर्म इन द सेंस यानी कि जिसको हम पैसे दे रहे हो, जिसके अंदर कॉस्ट आ रही हो हमारी। और जो हमारी नॉन पेड फॉर्म होती है, नॉन पेड फॉर्म को कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं कहते, क्योंकि उसको एडवर्टाइजिंग बोला ही नहीं जाएगा। जो कि आप घर घर जाके कर रहे हो, जो आप घर घर जाके या खुद से कर रहे हो, वो एडवर्टाइजिंग के अंदर नहीं आती, वो आती है हमारी पर्सनल सेलिंग के अंदर। इसलिए पेड फॉर्म ही इसके अंदर इंक्लूड होती है, नॉन पेड फॉर्म इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट इम्पर्सनैलिटी, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इम्पर्सनल होता है, हम खुद नहीं करते, कोई और करता है हमारे काम को, या तो हम पैसे दे देते हैं या फिर पोस्टर्स लग जाते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, जाहिर सी बात है अपने काम को करने के लिए हम आइडेंटिफाइड करते हैं अपने स्पॉन्सर्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, चाहे प्रोड्यूसर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर जगह, ऐसी जगहों पर हमने क्या करते हैं? आइडेंटिफाइड करते हैं अपने स्पॉन्सर्स को, दैट्स इट। पर्सनल सेलिंग, इट रेफर टू कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर पर्सनली। यानी कि आप समझ लीजिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग काम होता है या फिर किसी भी पर्सनली काम होता है, कि वो काम होता है जो कि किसी भी कोई भी प्रोड्यूसर अपने काम को क्या करता है? पर्सनली बताता है, पर्सनली जाके शेयर करता है चीज़ों को। जैसे आपने कई बार देखा होगा, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? अपने बंदों को लगा देती है, वो जाते हैं घर घर और उनके बारे में क्या बताते रहते हैं? सब चीज़ें बताते रहते हैं। बट वो तो एक तरह से एडवर्टाइजिंग के अंदर आ गया। बट ये वो काम होता है बेसिकली जिसके अंदर हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर पर्सनली अपने मीट अप करता है अपने किस्सों, जिससे वो हमारा कंज्यूमर होता है उससे। इससे क्या होता है? देखो फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल फॉर्म यानी कि क्या है? जो काम करना है वो हमें ही करना है। जैसे मान लो मैं अपनी बुक मैंने छापी है, तो वो जो मैं लोगों को बताऊंगा मैं खुद जाके बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जब हम अपनी चीज़ों के बारे में खुद बताते हैं तसल्ली से बैठकर, इत्मीनान से, तो उससे क्या होता है? हमारे रिलेशनशिप मेंटेन होता है कंज्यूमर से और हमारे बीच में। तो इसीलिए ये डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप के अंदर भी आता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? जो कॉस्टली हो, पेड फॉर्म के अंदर हो, इम्पर्सनैलिटी हो, और पर्सनल सेलिंग के अंदर जो पर्सनल भी हो, नॉन पेड फॉर्म के अंदर हो, और डेवलपमेंट होता है हमारे रिलेशनशिप का, और साथ ही पर्सनल फॉर्म होती है। तो ये हम थोड़े थोड़े पॉइंट अपनी तरफ से बना सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो। इसी तरीके से और हमारे दो पार्ट्स यानी दो एलिमेंट्स बचे हैं, उनको भी जल्दी से हम कवर अप करें। अब हम समझते हैं सेल्स प्रमोशन को। तो सेल्स प्रमोशन क्या है? तो सेल्स प्रमोशन रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज other than advertising, personal selling and publicity which are undertaken for the purpose of boosting the sale। यानी कि सेल्स प्रमोशन हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एडवर्टाइजिंग से भी अलग है, पब्लिसिटी से भी अलग है, और पर्सनल सेलिंग से भी अलग है, सभी चीज़ों से अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों के अंदर आती है जो कि हमारी सेल्स को बूस्ट तरीकों से बढ़ा सकें, यानी काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ाएं। उस तरीके के कार्यों को हम क्या करते हैं? अपने सेल्स प्रमोशन के अंदर डालते हैं। अब सेल प्रमोशन के अंदर बेसिकली होता क्या है? ये होता है कि कैश डिस्काउंट,
डिस्ट्रीब्यूट कूपन्स, कंडक्टिंग कंटेस्ट, गिविंग अवे गिफ्ट्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि देखो सेल्स प्रमोशन का मतलब यही है कि बेसिकली जब हम कोई काम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जब अपने कैश डिस्काउंट ज़्यादा देंगे, यानी प्राइजेस कम रखेंगे, या फिर जो कस्टमर्स आएंगे उनको गिफ्ट्स देंगे, तो बहुत सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारी क्या होती है, सेल्स इंक्रीज होती है। और जब सेल्स इंक्रीज होती है तो हमारा सेल्स क्या नाम है, बिजनेस भी आगे बढ़ता है। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर मेनली वो आता है जो कि हमारा कस्टमर्स को हैप्पी करे। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। कंपनी यूज सेल्स प्रमोशन टूल स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट टू कस्टमर्स, मिडलमैन एंड सेल्स पर्सन सच एज। देखो कंपनी जो है यूज करती है सेल्स प्रमोशन को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, मिडलमैन के लिए एंड सेल पर्सन के लिए। कैसे कैसे देखो कस्टमर्स के लिए किस तरीके से, कस्टमर्स के लिए कुछ इस तरीके से कि फ्री सैंपल दे दिए जाए, गिफ्ट दिए जाए, डिस्काउंट दिया जाए, कंटेस्ट दिया जाए, एक्सेट्रा बहुत सब चीजें। मिडलमैन के लिए कैसे, कॉपरेटिंग एडवर्टाइजिंग, डीलर इंसेंटिव, डीलर डिस्काउंट एक्सेट्रा। एंड देन सेल्स पर्सन के लिए स्पेशल ऑफर, बोनस, सेल्स पर्सन एंड कंटेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी कंपनी होती है जो स्पेसिफिकली इनके लिए डिजाइन करती है सेल्स प्रमोशन को। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके इसके फीचर्स की तरफ मूव कर लेते हैं। फीचर्स तो बेसिकली आप यहाँ से बना सकते हो कि क्या है ये हमारा बेसिकली गिफ्ट इंसेंटिव्स होते हैं, यानी कि अपने कस्टमर्स को हैप्पी करने के लिए होता है। ये एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी सभी से अलग होता है। और इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली कंपनी जो डिज़ाइन करती है स्पेसिफिकली किसके लिए कर रही है, कस्टमर्स के लिए कर रही है, मिडल मैन के लिए कर रही है, सेल्स पर्सन की कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ खुद बना सकते हो, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, कोई डाउट हो तो आप उसमें समझ। कुछ फीचर्स हैं इसके कि सेल्स प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्स प्रमोशन के अंदर ये सब एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती। क्या इंक्लूड होता है, अंडरटेकन स्पेशल इंक्लूड क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, गिफ्ट्स होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, बहुत सब चीज़ें होती हैं जिससे हमारे क्या बढ़े, एक तरह से हमारी सेल्स बूस्ट कर जाए। ये रूटीन एक्टिविटी हमारी नहीं होती, ये सिंपल किसी किसी ओशंस पे किया जाता है, जैसे कि दिवाली ऑफर हो गया, ईद ऑफर हो गया, बहुत सब चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, बेस्ड होता है। और ये अगर रोज़ होगा तो बेसिकली लॉस तो हो जाएगा ना कंपनी को। ये किसी किसी ऑप्शन पे होता है कि इस महीने में अगर आप सेल करोगे, खरीदोगे कोई चीज़ तो 50% का डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, इस तरीके से। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी आर अंडरटेकन ऑन स्पेशल ओशन, दिस आर नॉट रूटीन एक्टिविटी। सेल्स प्रमोशन मोटिवेट नॉट ओनली द कंज्यूमर बट ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूटर। यानी सेल्स प्रमोशन क्या है, ये सिर्फ मोटिवेट नहीं करता कंज्यूमर को कि हम यहाँ से सामान परचेज करें, ये अल्टीमेटली मोटिवेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को भी, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकली जो काम होता है वो किसके लिए डिजाइंड होता है, हमारा मिडल मैन के लिए, सेल्स पर्सन के लिए और कंज्यूमर के लिए। इसलिए सब खुश हो जाते हैं इससे। चलो, सेल्स प्रमोशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स, यानी कि सेल्स प्रमोशन अल्टीमेटली हमारी हेल्प क्या कर रहा है, सेल्स को इंक्रीज करने की कर रहा है। सेल्स प्रमोशन हेल्प्स इन रेंडरिंग एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव, यानी सेल्स प्रमोशन एक ऐसा काम है जो कि हमारी एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन और साथ में एडवर्टाइजिंग वगैरह इन सभी को और भी ज्यादा इफेक्टिव रूप में दिखा सकता है अगर हमारे पास सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है तो ये था हमारा कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, बेसिकली लोग बागों के साथ रिलेशन। तो बिल्कुल ठीक यही मतलब निकलता है इससे हमारा। पब्लिक रिलेशन का मतलब यही है कि ना तो कोई प्रमोशन करना, ना ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, बट एक रिलेशन मेंटेन करके रखना अपने कंज्यूमर से, अपने शेयर होल्डर से, अपने सभी डिबेंचर से, मतलब जितने भी हमारे आउटसाइडर हैं। अब उनके अंदर आते हैं क्या क्या, पहले ये समझ लेते हैं। उनके अंदर आता है बेसिकली कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, इंटरमीडियरीज, एक्टिविटीज ग्रुप्स, गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर। इन सभी के साथ हमारा रिलेशन किस तरीके से है वो डिपेंड करता है हमारी कंपनी के ऊपर। करेक्ट, इट रेफर टू दैट अ नॉन सेल कम्युनिकेशन व्हिच अ बिजनेस हैज विद इट्स वेरियस ऑडियंस विद अ व्यू टू मैनेज पब्लिक ओपिनियन। यानी कि क्या काम है, बेसिकली लोग बागों का हमारी कंपनी की तरफ किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू देखने का है, किस तरीके की इमेज बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो लोग हमारे अंदर, यानी हमारे फीचर्स की तरफ मूव अट्रैक्ट होते हैं वो, या फिर हमारे समझ डिज़ाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सब चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली बाहर की पब्लिक की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, कंज्यूमर की तरफ हमारी कंपनी की इमेज क्या बन रही है, ये मैटर करता है पब्लिक रिलेशन में। तो द टास्क ऑफ पब्लिक रिलेशन में बी परफॉर्म्ड बाय, किस तरीके से कौन कौन परफॉर्म करता है पब्लिक रिलेशन का, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और द फेवरेट डिपार्टमेंट यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ एनी आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी। तो ये कुछ हमारे डिपार्टमेंट है जो कि इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। और अल्टीमेटली हमारा इसका बेनिफिट क्या मिलता है पब्लिक रिलेशन का, पब्लिक रिलेशन का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा है, सभी लोगों से अच्छा है, तो अल्टीमेटली हमारी क्या होगी, सेल्स भी बूस्ट हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग की कम जरूरत पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन भी हमारा बेहतरीन हो जाएगा। तो इससे क्या होगी, हमारे अल्टीमेटली
अल्टीमेटली हम ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगेंगे अगर हमारा पब्लिक रिलेशन बेस्ट है तो अगर ये सबसे लास्ट में है तो इसका हमारा सबसे बेस्ट है, ये पब्लिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा बीच में इंटरमीडिएट कोई एजेंट है, अब कोई एजेंट जो है वो आगे होलसेलर उससे कहेगा भाई गुड्स भेजो, तो गुड्स भेजने के बाद क्या कहेगा एजेंट, अरे इस वाली कंपनी का गुड्स मंगा लो, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो इस तरीके से हमारा हर एक से जब रिलेशन मेंटेन होगा तो अल्टीमेटली हमारी पूरी चेन के अंदर जो भी इंटरमीडिएट्स की होती है वो सभी के अंदर बेनिफिट जो हो जाएंगे, हमें काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारा पब्लिक रिलेशन का टॉपिक। सो अब हम मूव करते हैं इसके कुछ क्या फीचर्स, अब हम मूव करते हैं थोड़े से फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स हमारे पब्लिक रिलेशन की यही है कि सेक्योरिंग cooperation of public, successful relation with people, satisfying different groups, engaging in dialogue, ongoing activity, specialized activity। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पब्लिक रिलेशन का मतलब है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स को सेटिस्फाइड करता है, हमारा डायलॉग एक्टिविटी है। हर एक कंपनी चाहती है सक्सेसफुल रन करना, उसकी गुडविल इंक्रीज हो, तो गुडविल इंक्रीज करने के लिए हमें पब्लिक रिलेशन बनाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली यही मिलकर हमारे कुछ क्या बन जाते हैं, फीचर्स बन जाते हैं जो कि हमें समझाते हैं कि पब्लिक रिलेशन है क्या। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टूल्स टू इस्टेब्लिश पब्लिक रिलेशन, या आगे कैसे टूल्स हैं जो कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने पब्लिक रिलेशन को। तो पहला तो आ जाता है न्यूज़। अब न्यूज़ क्या, देखो न्यूज़ ये कि बेसिकली मान लो कोई भी दिन आ रहा है, लाइक चिल्ड्रन डे आ रहा है, तो चिल्ड्रन डे पे चिल्ड्रंस के लिए यही एक फैसिलिटी है या फिर यही गिफ्ट्स हैं, इस तरीके से न्यूज़ हो, इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, प्रिंटेड मटेरियल, स्पीचेस और खासकर पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ हमारी बेस्ट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि जब बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्टिविटीज़ हमारी यानी सर्विसेज कंज्यूमर टेक ओवर करेंगे तो उसे पब्लिक के हमारी कंपनी के ऊपर क्या आ जाएगा, फेथ आ जाएगा कि हाँ यार ये बेस्ट कंपनी है, इसकी फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरीके से हमारी पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यही था हमारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब हमने वीडियो टू वीडियो सब चीज़ कवर कर ली। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे, बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर को जो कि हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का है। थैंक यू।